17 लाख बच्चे, 90 लाख आंसर शीट्स और एक ऐसा सिस्टम जिसको ना तो टीचर्स को ढंग से सिखाया गया और ना ही सीबीएसई इंप्लीमेंट कर पाया। अगर तुम लोग उन्हीं बच्चों में से हो जिन्होंने इस बार सीबीएसई 2026 के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं और जिनका रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम आया है, तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए है, क्योंकि इस बार प्रॉब्लम तो रियल है और इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी तुम लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि इस साल ऐसा क्या हुआ कि इस साल पेपर चेकिंग में, सीबीएसई के पेपर चेकिंग में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो गई है। क्योंकि सीबीएसई ने इस साल नया एक सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम था OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होना था कि तुम लोग जब भी तुम्हारी जो आंसर शीट्स होंगी उसको सीबीएसई स्कैन करेगा और एक सेव पोर्टल पे डाल देगा और जो भी टीचर्स उसको चेक करेंगी वो उस पोर्टल से तुम्हारी आंसर शीट्स को डाउनलोड कर सकती है अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये था ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। सीबीएसई ने इसको इंप्लीमेंट इसलिए किया था ताकि वो रिजल्ट जल्दी निकाल सके, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी वो कम हो सके, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग अगर कोई भी आंसर शीट प्रीवियस ईयर्स में डैमेज हो गई है उसको प्रिवेंट कर सके। हम लोग स्कैन करेंगे और उस आंसर शीट को अपलोड कर देंगे, टीचर्स उससे असेस कर लेंगे और ऑन स्क्रीन वो तुम्हारा पेपर चेक कर देंगे। बट इस बार हुआ क्या, तुम लोग गूगल पे जाके आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। एक पुणे के टीचर ने 40 इयर्स ओल्ड फीमेल टीचर जो पुणे की थी, उसने ये बोला कि एक तो हम लोगों को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई ऑन स्क्रीन, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की कि पेपर कैसे चेक करते हैं ऑन स्क्रीन, दैट वाज अ 7 डेज ट्रेनिंग और वो सफिशिएंट नहीं थी। और जो तुम लोगों ने सिस्टम को चेंज किया वो टीचर्स के लिए अडॉप्ट करना इतना इजी नहीं था कि पहले वो फिजिकल कॉपी से पेपर चेक करते थे, अब उनको जो ऑन स्क्रीन पेपर चेक करना पड़ रहा है वो फैटीग से भरा हुआ था। उनमें बहुत ज्यादा इरिटेशन थी, क्योंकि तुम समझो जितनी भी टीचर्स हैं वो यंग नहीं है, वो 20, 22, 25 साल के टीचर्स नहीं है। हमारे स्कूल्स में काफी 30s, मिड 30s, अर्ली 40s वाले टीचर्स भी हैं जिनके लिए ऑन स्क्रीन पेपर चेक करना या कंप्यूटर यूज करना इतना ज्यादा इजी नहीं है जो आज की जनरेशन के लिए। तो सर ये उस 40 ईयर ओल्ड टीचर जिसने खुद सीबीएसई का पेपर चेक किया वो उसने गूगल पे ही आर्टिकल में लिखा है। सर एक और टीचर था, बेंगलोर का टीचर था, उसने क्या बोला है कि जब हम लोग पेपर चेक कर रहे थे ना तो ओएसएम सिस्टम के अंदर एक कलर कोडिंग स्कीम थी। कलर कोडिंग स्कीम का मतलब क्या है कि तुम्हें अगर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मिस्टेक को गलत करना है ना तो तुम्हें ये पर्टिकुलर कलर यूज करना पड़ेगा, जिसके कारण कभी कभी सिस्टम डिफॉल्ट रीसेट कर देता था या सिस्टम में जो कुछ फॉल्ट आ जाता था, जिसके कारण उसने कई ऐसी पेपर्स हैं, कई ऐसी कॉपीज हैं जिसको 5 से 6 बार भी चेक किया है। अब तुम सोचो सर, इस साल 95 लाख कॉपीज ऑनलाइन चेक हुई है। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि इस बार सीबीएसई के रिजल्ट्स गलत है? द आंसर इज नो। बट इतनी ज्यादा सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी, हर सेकंड रील सीबीएसई के ऊपर है, तो सर प्रॉब्लम तो रियल है, क्योंकि ये आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, अब सिस्टम को गाली देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, रातों रात सिस्टम बदलने नहीं वाला, बट हम लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं उसको बहुत ध्यान से समझो। देखो, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस सीबीएसई के एंड से आया नहीं है। हम लोगों को 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो हमें पहले ये देखना है कि क्या हम जेन्युइनली उन स्टूडेंट्स में से हैं या हमारा जेन्युइनली पेपर इतना अच्छा गया था और हमारे एक्सपेक्टेशन से मार्क्स बहुत लो हैं। ये मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो अपने पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखा देंगे और बोलेंगे सीबीएसई का रिजल्ट इस बार गलत है। तो उनके लिए पिछले साल के बेसिस के ऊपर ये 3 चीजें अवेलेबल थी। नंबर 1 वॉज वेरिफिकेशन, and second was revaluation, and third is फोटोकॉपी मंगवाना। सर वेरिफिकेशन का मतलब क्या था कि पिछले साल से अगर तुम्हारे कोई भी मार्क्स में टोटलिंग में गलती है तो तुम लोग वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करो और तुम्हारे अगर टोटलिंग में एरर होगा तो सीबीएसई उसको सही कर देगा। सर रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि तुम लोगों ने अपने पेपर की फोटोकॉपी मंगवाई और तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने बोला कि मेरे को इस क्वेश्चन में आई डिजर्व मोर मार्क्स। ठीक है, कि अकाउंट्स में अगर स्टेप मार्किंग हुई है तो तुमने लगा कि यार इसमें तो मेरे को ज्यादा मार्क्स मिले थे, 6 में से 1 मार्क्स मिले, बट आई डिजर्व 4 to 5 मार्क्स, तो मेरे को इस क्वेश्चन को दोबारा से चेक करवाना है सीबीएसई को, तो तुम रीवैल्यूएशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, अब इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तुम्हें
एक फोटो कॉपी अपने पेपर की मिलेगी। तुम्हें फोटो कॉपी अप्लाई करनी पड़ेगी सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जिसका नाम है CBSE www.cbse.gov.in। यहां पर तुम लोग जाओ। देखो अभी तक ना रीवैल्यूएशन की विंडो ओपन नहीं है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली 18 या 19 में रात को 12 बजे से विंडो खुलेगी और तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रीवैल्यूएशन की विंडो है वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मोस्टली 3 to 4 डेज के लिए खुलेगी। अभी तक ऑफिशियल नोटिस कुछ नहीं है, ये मैं तुम्हें 2024 और 25 में क्या हो रहा था उसके बेसिस पे बता रहा हूं, ठीक है। तो 19 मई को वो विंडो खुलेगी। तुम लोगों ने वहां पर जाके क्या करना है, अपनी फोटो कॉपी मंगवानी है पेपर की, जिसके लिए सीबीएसई तुम लोगों से 700 रुपए लेगा। ये सीबीएसई को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसका रीजन क्या है, ये 2024 और 25 का डाटा है, ये नहीं करना चाहिए सीबीएसई। क्यों? इस बार तुमने ओएसएम से वो फोटोकॉपी तो स्कैन की है, तो बच्चे को दे दो, क्या दिक्कत है? क्यों तुम लोग 700 रुपए मांग रहे हो? बट अभी तुम्हें अगर फोटोकॉपी अप्लाई करनी है तो तुम लोगों को 700 रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इस साल ना मुझे जो लगता है कि वेरिफिकेशन की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर ऑनलाइन जो स्क्रीन के ऊपर अगर चेकिंग हुई है तो जो भी मार्क्स दिए होंगे तो टोटलिंग तो कंप्यूटर ने करनी है, और हम कंप्यूटर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो टोटलिंग का एरर करे। तो मेरे ख्याल से इस बार वेरिफिकेशन का तो कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो तुम्हें सबसे पहले फोटोकॉपी अप्लाई करनी पड़ेगी। सर अगर हमने फोटोकॉपी अप्लाई नहीं की और अगले 3 से 4 दिन में फोटोकॉपी अप्लाई करना भूल गए, क्या रीवैल्यूएशन के अप्लाई कर सकते थे? आंसर इज नो। अगर तुमने फोटोकॉपी अप्लाई की, फोटोकॉपी देखने के बाद तुम्हें लगा ये क्वेश्चन तो चेक नहीं हुआ, ये क्वेश्चन तो गलत है, इसमें तो मैं ज्यादा मार्क्स डिजर्व करता हूं, तो तुम्हें पर क्वेश्चन 100 रुपीज सीबीएसई को देने पड़ेंगे। कि तुम बोलोगे कि मेरे अकाउंट्स के आंसर शीट में ये क्वेश्चन गलत है, मेरे को सही करके दो, तो तुम्हें 100 रुपया सीबीएसई को पे करना पड़ेगा। सर बट हम लोग को पैसा पे करें? सर देखो अभी ऐसा सिस्टम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता है तुम लोगों के साथ गलत हुआ है, बट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जो भी अभी तक है। तुम लोग को इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा क्या करना है। तो फिलहाल तो 2024-25 में अगर कभी भी ऐसी गलती होती थी तो हम लोग 700 रुपए की फोटोकॉपी मंगवाते थे और 100 रुपया भरते थे रीवैल्यूएशन के लिए। इस बार तुम लोग ध्यान में रखोगे बार बार ऑफिशियल वेबसाइट को। अब सर एक बात को डिस्कस करते हैं, क्या? अब देखो कई बच्चे होंगे जिनको 700 रुपए पे करना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, वो आराम से 700 रुपए पे कर देंगे। बट कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके लिए बड़ी अमाउंट है, तो वो बच्चे क्या करें? मैं तुम्हें एक जेन्युइन आंसर करता हूं। मुझे भी पता है कि 700 रुपए कई बच्चों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है, बट एनी हाउ उन 700 रुपए को अरेंज करो और सीबीएसई में अगर तुम्हें लगता है, जेन्युइनली तुम्हें लगता है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि तुम लोग जो आंसर्स लिख के आए वो सही है, तो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो, कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करो और तुम लोग रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? देखो 12th क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके ऊपर तुम्हारा सारा का सारा करियर टिका हुआ है, ठीक है। तो तुम लोगों को ना इन फ्यूचर आज से 3-4 महीने बाद ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैं 700 रुपए भर देता, तो हो सकता है कि जो मेरे आंसर जो मैंने लिखे मेरे नंबर बढ़ जाते, मेरे मार्क्स इंक्रीज हो सकते थे। तुम्हें ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो 700 रुपए बड़ी अमाउंट तुम्हारे लिए हो सकती है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट वो 700 रुपए की कॉस्ट खर्च के अगर तुम्हारा एक लाइफ टाइम रिग्रेट खत्म हो रहा है, तो सर वो 700 रुपए बहुत छोटी अमाउंट है। देखो सीबीएसई को ये नहीं करना चाहिए, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें जस्ट एक अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि अगर तुम्हें लगता है तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो तुम लोग प्लीज इसको करो, ताकि तुम्हें कल को ये ना लगे कि मैं 700 रुपए भर देता तो मेरे मार्क्स इंक्रीज हो सकते थे। तुम लोग उसको जेन्युइनली भरो। क्या सर हमारे मार्क्स डिक्रीज हो सकते थे? आंसर इज यस, क्योंकि तुमने आंसर चेक करने के लिए बोला। हो सकता है सीबीएसई ने गलती से ज्यादा मार्क्स दिए, वो कम भी कर सकता है। अच्छा सर, तो ये तो हुआ कि पिछले साल अगर ऐसी गलती होती है तुम लोग क्या कर सकते हो, वेरिफिकेशन, रीवैल्यूएशन और तुम्हें फोटोकॉपी मंगवानी पड़ेगी। 700 रुपए फोटोकॉपी के लगेंगे, 100 रुपए तुम्हारे रीवैल्यूएशन के पर क्वेश्चन के लगेंगे। सेकेंड थिंग इज 19 मई से ये मोस्ट प्रॉब्ली सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे रीवैल्यूएशन की विंडो खुल जाएगी, तो ये तुम लोग बार बार रिफ्रेश करते देखते रहना। अब तुम लोग अपने एज अ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो? देखो सिस्टम फेलियर तो हुआ है इस बार, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम इज रियल दिस टाइम और इतने ज्यादा एविडेंसेस हैं जो इससे पहले कभी भी नहीं हुए। तो हम लोग अपने बिहाफ पे क्या कर सकते हैं? एज अ स्टूडेंट्स तुम लोग सोशल मीडिया प्रेशर और बनाओ, क्योंकि जब सोशल मीडिया का प्रेशर आएगा ना तो सीबीएसई के जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपने आप कोई ना कोई एक्शन लेंगे। जैसे इस बार नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ, अब पेपर तो लीक हो गया, री एग्जाम भी वो कंडक्ट करवा रहे हैं, बट इस बार उन्होंने क्या बोला कि जो तुमने री अपेयरेंस के लिए तुम्हें नई फीस कुछ भी नहीं भरनी पड़ेगी। देखो अब मेहनत को मैं पैसों से कंपेयर तो नहीं कर सकता, बट अगर तुमने सोशल मीडिया प्रेशर नीट वाले बच्चों ने क्रिएट किया तो कुछ तो ढंग का एक्शन हुआ।
तुम लोग सोशल मीडिया प्रेशर क्रिएट करो, भले तुम्हारे साथ इस साल ऐसा हुआ तो तुम्हारे छोटे भाई बहनों के साथ फ्यूचर में सीबीएसई ऐसा ना करे। तो सोशल मीडिया प्रेशर क्रिएट करो, रील्स बनाओ, सीबीएसई को टैग करो। सर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ईमेल लिखो, जिसमें हमारे यूट्यूब पे एक बहुत रिनाउंड एजुकेटर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सोल्यूशन इसका दिया है। उस ईमेल में तुम लोग अपील करो कि ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ओएसएम सिस्टम बहुत अच्छा वर्क किया है, हम लोग तुम्हें 700 रुपए पे कर देंगे। ठीक है, अगर रीवैल्यूएशन में तुम्हारे एंड से कोई भी गलती हुई और हमारे मार्क्स बढ़े तो तुम जितनी भी हमने फीस पे की है 700 रुपए प्लस जो भी हमने रीवैल्यूएशन के चार्जेस पे किए वो तुम रिफंड कर दो। गलती तो तुम्हारी तरफ से है और हमने 700 रुपए पे किए और एग्जिस्टिंग क्वेश्चन के अंदर कोई भी गलती नहीं हुई, मतलब जो तुम्हारे टीचर्स थे उन्होंने सही चेक किया है, तो ठीक है तुम पैसा रख लो। उस ईमेल में ये अपील करो। और इस सॉल्यूशन से सीबीएसई को कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। जितनी ज्यादा ईमेल्स लिख सकते हो लिखो। और सर तुम लोग एक आरटीआई फाइल करो, राइट टू इंफॉर्मेशन फाइल करो कि मेरे को मेरा पेपर देखना है। वी एज अ पीपल ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू ऑल द इंफॉर्मेशन। मैंने लिखा है, तुम्हें लग रहा है तुम सही हो, तुम करो, क्या दिक्कत है। अभी के लिए तो हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं। आने वाले समय में तुम लोग को दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, इफ यू आर जेन्युइनली कॉन्फिडेंट, भरो 700 रुपए, कुछ नहीं होता, रिग्रेट खत्म होना चाहिए कि क्लास 12th इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तुम्हारा पूरा करियर का बेस है। सेकेंड, सोशल मीडिया प्रेशर जितना बना सकते हो बनाओ, ऑफिशियल ईमेल्स लिखो और ये सॉल्यूशन को सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे एज एन अपील पेश करो। थर्ड, जो भी तुम्हारी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको बार बार रिफ्रेश करो जैसे ही रीवैल्यूएशन की विंडो खुलती है। एंड इफ यू आर जेन्युइनली कॉन्फिडेंट अबाउट योर पेपर, सो प्लीज डू अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन।